नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। 13 दिसंबर 2001 वो दिन जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संसद भवन पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां हैरान थी कि वो स्थान जहां सुरक्षा के इंतजाम बेहद मजबूत होते हैं, जहां कदम कदम पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, वहां इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। हर कोई हैरान था कि संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि आतंकी धड़ल्ले से परिसर तक पहुंच गए और फिर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। आइए संसद भवन पर हुए इस आतंकी हमले की पूरी कहानी जानते हैं। भारत की संसद पर हुए इस हमले का साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि वही पड़ोसी पाकिस्तान था जो इससे पहले भी कई बार अपनी नापाक हरकतें दिखा चुका था। अपने नापाक इरादों में बार बार नाकामयाब होने के बाद पाकिस्तान ने भारत की संसद पर हमले की योजना बनाई और आतंकियों को इसके लिए तैयार किया। इस हमले की प्लानिंग और तैयारी लंबे समय से चल रही थी। जिस दिन अपने नापाक इरादों को आतंकियों ने अंजाम दिया, उस दिन सदन में शीतकालीन सत्र चल रहा था। सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीते कई दिनों से हंगामा जारी था। शीतकालीन सत्र चल रहा था तो संसद में मीडिया भी मौजूद थी जिसने इस हमले को लाइव कवर किया। समाचार चैनलों की कवरेज के चलते पूरे देश ने इस हमले को देखा। 13 दिसंबर की सुबह लगभग 11:40 पर 5 आतंकी एक लाल बत्ती एम्बेसडर कार में गृह मंत्रालय के नकली स्टिकर के साथ संसद भवन परिसर में घुसे। कार का नंबर था DL 3CJ 1527। कार बिल्डिंग के गेट नंबर 12 की ओर बढ़ी। संसद भवन के वॉच एंड वॉल ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव को उन पर शक हो गया। वे निहत्थे कार को रोकने के लिए भागे। कार को रोका गया, जिसके बाद कार पीछे मुड़ी। सिक्योरिटी चेक से घबराए आतंकियों ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद AK-47 और ग्रेनेड से लैस आतंकवादी कार से उतरे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी शुरू होने के तत्काल बाद संसद भवन परिसर का सिक्योरिटी अलार्म बजा और संसद के सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स बंद कर दिए गए। सदन में सभी नेता टेबल के नीचे छिप गए। हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बाकी आतंकियों ने गेट नंबर 9 का रुख किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों को मार दिया। 5वें आतंकी ने गेट नंबर 5 की ओर दौड़कर संसद भवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे भी ढेर कर दिया। इस हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षा कर्मी, CRPF की एक महिला कांस्टेबल और संसद वॉच एंड वार्ड सेक्शन के 2 सुरक्षा सहायक शहीद हुए। इस हमले में संसद भवन परिसर में काम करने वाले एक माली के साथ ही समाचार एजेंसी ANI के एक वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम बिष्ट की भी जान चली गई। हमले में कम से कम 15 अन्य लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर उस समय सदन में मौजूद लगभग 100 सांसदों और मंत्रियों को सुरक्षित बचा लिया। आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए शुरू हुआ भारतीय सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन सुबह करीब 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक चला। सभी आतंकियों की मौत की पुष्टि होने के बाद संसद का चप्पा चप्पा छाना गया। संसद में एक भी आतंकी के न होने के प्रमाण के बाद आधिकारिक रूप से सभी आतंकियों के मारे जाने की घोषणा की गई। इसके बाद आतंकी हमले की जांच शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका की पुष्टि हुई। इस हमले की साजिश में शामिल लोगों को एक एक करके पकड़ा गया और पूछताछ की गई। आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। 16 दिसंबर 2002 को दिल्ली की कोटा अदालत ने इस हमले की साजिश में शामिल 4 लोगों मोहम्मद अफजल गुरु, शौकत हुसैन, अफसान और प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु को बरी कर दिया तथा मोहम्मद अफजल गुरु की मौत की सजा बरकरार रखी। चौथे दोषी शौकत हुसैन की मौत की सजा को घटाकर 10 साल की सजा कर दिया गया। इसके बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे करीब फांसी पर लटका दिया गया।
भारत ने संसद पर हुए इस हमले से कड़ा सबक सीखा और संसद की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। आज भारत की संसद दुनिया की सबसे महफूज जगहों में से एक है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसके बाद इंतजाम खासे मजबूत हुए। एनएसजी कमांडोज के साथ 24 घंटे हथियार बंद सुरक्षा बलों का घेरा और आधुनिक सिक्योरिटी अलार्म से संसद के हर कोने में लगी। नेटवर्क जैमर्स को स्ट्रॉन्ग किया गया और सबसे जरूरी, खुफिया एजेंसी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई और आज देश की संसद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।